हेलो, वेलकम टू डिसिप्लिन ट्रेड लॉग। तो आज हम रिव्यू कर रहे हैं 9 फेब के अपने ट्रेड को। तो आज हमने टोटल एक एक ही ट्रेड लिया और उस ट्रेड को हमने 1:2 पे क्लोज किया। ओके। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इस ट्रेड को डिसिप्लिन के साथ मैंने कैसे एग्जीक्यूट किया, कैसे डिसिप्लिन के साथ एक ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स सी। तो ये ट्रेड मैंने बेरिश ट्रेड फॉर्म किया था। जो ट्रेड एक प्रीवियस डे क्लोज के बिलो एक बायस कंफर्मेशन के बाद मैंने ट्रेड लिया था। तो एक बार आप अच्छे से देखना कि कैसे मैं ट्रेड को परफॉर्म कर रहा हूँ और कैसे मैं वन बाय वन एसएल को मेरा मूव कर रहा हूँ एक डिसिप्लिन के साथ। वो भी आप मूवमेंट देखना, एसएल की मूवमेंट देखना। ओके। एसएल शिफ्टिंग कहते हैं उसको, कि कैसे मैं कर रहा हूँ वन बाय वन। पूरी वीडियो होने के बाद हम इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। देखो, अभी मैंने मेरा एसएल में जो मैंने एंट्री पॉइंट पे रखा था, जैसे ही बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ मैंने एक लेवल के ऊपर मेरा एसएल कीप किया, ताकि अगर मार्केट रिवर्स भी जाता है तो मेरा एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट बुक हो जाए। तो यही लॉजिक रहता है। तो आपने जैसे देखा, ये ट्रेड था इन्फोसिस लिमिटेड का। देखिए, बेरिश ट्रेड था। तो एक समरी इसकी थी कि जब भी मार्केट ओपन होता है तो ऑलमोस्ट बेरिश मार्केट था। तो एक बेरिश ट्रेड के ट्रेड में मैं एक्चुअली अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। तो एक अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे दिखी। ओके। तो इसका पहला लॉजिक क्या था कि ये जो प्रीवियस डे क्लोज है, ओके, उस कैंडल पे एक लार्ज बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ था विवेब के। ये जो कैंडल है बिलो द 9 AM एंड बिलो द विवेब कैंडल क्लोज हुआ था। सो एक बेरिश ट्रेंड का फॉर्म होने का चांसेस था। बट स्टिल आई पेशेंटली वेट फॉर द कंफर्मेशन। मैंने यहाँ पे कंफर्मेशन देखा कि यहाँ पे बियर से एक्टिव है, मतलब यहाँ पे थोड़ा कैंडल स्मॉल कैंडल फॉर्म हुए, बट बेरिश बायस ज्यादा था। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही 9 AM के बाद 213 कैंडल क्लोज हुए, तो मैंने यहाँ पे एक एंट्री रिपोर्ट की। ओके। यहाँ पे जो डिमांड जोन थे, ये जो मैंने मार्क किए, ये यहाँ पे पहले एक डिमांड डिमांड जोन था। ओके। एंड बाद में एक डिमांड जोन यहाँ पे था। तो मेरी पॉसिबिलिटीज थी कि ये डिमांड जोन अगर ये क्रॉस डिमांड जोन करेगा तो यहाँ पर तक आ सकता है अपना ट्रेड। तो इस अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड को प्लान किया था। ठीक है। उसके बाद मेरा जो एसएल का लॉजिक है वो क्या था कि अगर मेरा ट्रेड यहाँ पे मैंने एंट्री ले रहा हूँ, तो एसएल को इसका हाई चांसेस ये रहते हैं कि विवेक के यहाँ पर जाके वो रिवर्स कर सके, इसके हाई चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या किया, जो मेरा स्टॉप लॉस था विवेक के अबव सेटअप किया और एक परफेक्ट एंट्री के साथ मैंने इसको इस ट्रेड में एंटर किया। ओके। जैसे ही मैंने एंटर किया था, थोड़े से मुझे थोड़ा पुल बैक नजर आया, बट थैंक बट बेरिश ने यहाँ पे संभाल लिया और फिर से एक रिवर्स बैक करके एक ट्रेड मेरे अकॉर्डिंग मूव होता रहा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो एक सप्लाई जोन मार्क किया था, डिमांड जोन। ओके। तो यहाँ तक वो इस रेजिस्टेंस लेवल पे या इस सपोर्ट लेवल पे वो मूव डायरेक्टली मूव किया। और एक लार्ज कैंडल के साथ मैंने क्या किया, जब भी मुझे मेरा 1:1 टारगेट मिलता है और वो भी एक लार्ज कैंडल के साथ, तब मैंने मेरा एसएल मेरे एंट्री पॉइंट पे शिफ्ट किया। ठीक है। एक मेरा फर्स्ट डिसिप्लिन ये रहता है। सेकंड, मैंने इसका वेट किया कि कभी कभी क्या होता है कि मार्केट हमारे अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता, तो मार्केट यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है। हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा। आई वी आर नॉट प्रिडिक्टर। ओके। वी आर ओनली एनालाइजर एनालाइजिंग द मार्केट ऑन द करंट स्टैंडर्ड। ओके। वी आर नॉट प्रिडिक्टिंग फ्यूचर मार्केट एंड एनीथिंग। सो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे मेरा एसएल कीप किया। उसके बाद तुरंत देखो यहाँ पे एक रिवर्स पुल बैक दिख रहा था, फिर भी जितना ज्यादा बेरिश नजर आ रहे थे उतना बुलिश नजर नहीं आ रहे थे। और इस पर्टिकुलर लेवल के साथ बेरिश एक्टिव हुए और यहाँ से फिर से ट्रेड मेरे अकॉर्डिंग आगे बढ़ता चला गया। तो जैसे ही यहाँ पे ये
लार्ज कैंडल फॉर्म हुई, मैंने मेरा एसएल इस लेवल के ऊपर शिफ्ट किया, ताकि अगर बायर्स फिर पुल बैक दे, कुछ हो जाए, तो एटलीस्ट मेरा 1:1 का टारगेट कंप्लीट हो। तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे मेरा एंट्री सेटअप किया था। मेरा टारगेट मैंने 1:2 का, यहाँ पे देखो येलो मार्किंग जो है, जो सब जो नीचे के डिमांड के ऊपर मैंने मेरा येलो मार्किंग किया नीचे के सपोर्ट लेवल पे। और जैसे ही मेरा 1:2 का टारगेट अचीव हुआ, और मुझे नजर आया कि मार्केट थोड़ा रिवर्स दे सकता है, मैंने मैंने निफ्टी चेक किया, मैं साइड बाय साइड निफ्टी चेक कर रहा था, और उसे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगा उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, तो क्यों ना 1:2 पे बुक किया जाए। तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 1:2 पे मेरा प्रॉफिट बुक किया। ठीक है। तो आज का दिन मेरा ओनली वन ट्रेड, वन ए प्लस सेटअप, और जैसे ही मेरा प्रॉफिट बुक हुआ, मैंने थोड़ा मार्केट एनालाइज किया और वैसे ही सेशन मैंने क्लोज कर दिया। तो इसे एक अच्छा डे, एक ट्रेडर के लिए एक अच्छा और हेल्दी डे हम बोल सकते हैं। ठीक ठीक है। तो आज की वीडियो में एक की लर्निंग हमें क्या मिली आज की वीडियो में। तो आपने मेरा एंट्री सेटअप तो देखा, आज का गोल्डन डे था हमारे लिए, अच्छा ट्रेडर, सब ट्रेडर के लिए ऐसा ही दिन अच्छा रहे, ये हम कामना करेंगे। बट आज का लर्निंग क्या है, तो हम लर्निंग आज के वीडियो से हम लर्निंग ले सकते हैं कि देखो, पहला लर्निंग है, वन ए प्लस सेटअप इज इनफ। हमें क्या करना है कि ना कि मल्टीपल ट्रेड, हमें एक ही ए प्लस सेटअप जो कि हमें 1:2 1:3 का दे सकता है, उसी के तो हमें ट्रेड लेने की कोशिश करनी है। अगर हम हर तरफ भागते रहेंगे तो हम हमें कुछ भी नहीं हासिल होगा। तो हमें सिर्फ ओनली वन ए प्लस सेटअप की तरफ जाना है। अगर ए प्लस सेटअप में कैच हो रहा है, तो वो ए प्लस सेटअप को कैच करके हमें तुरंत एग्जिट कर लेना है। ओके। और सेशन हमें क्लोज कर सकते हैं। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, वो क्या करते हैं कि ए प्लस ट्रेड के सेटअप में वो अपने दिन लगा देते हैं, कभी कभी वो ट्रेड ना नहीं भी लेते। और जब भी हमें लगता है कि हमारा ट्रेडर, अगर आज का दिन हमारा वर्स जा रहा है, हमारा एक या दो में ट्रेड लिया, वो हमारा वर्क नहीं कर रहा, हमारा एज गॉन हो रहा है, तो हमें तुरंत हमें स्टॉप करना चाहिए। एक डेली हमें स्टॉप लॉस डेली हमें लिमिट रखना चाहिए कि हमारा 2% लॉस या मैक्स 3% लॉस अगर हो रहा है डे डे पे, तो हमें डे को स्टॉप कर रही है, हमारा एक पर्टिकुलर माइंडसेट हमें रखना है। जो कि मैं ट्राई करता हूँ, कभी कभी थोड़ी गलतियां मुझसे भी होती है एक्चुअली। ऐसा नहीं कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, नहीं, मुझसे भी गलतियां होती है। तो जरा थोड़ा मेरे मुझे भी कभी कभी ऐसी गलतियां होती है कि थोड़ा फोमो में आना, थोड़ा ओवर ट्रेड करना। जैसे कि हमारा थर्ड लेसन है कि डेली गोल है हमारा प्रोसेस, नॉट ओवर ट्रेड। तो एक प्रोसेस को फॉलो करना है हमें। हमें एक डेली परसेंटेज रखना है कि इतना लॉस होने के बाद हमें एक डे क्लोज करना है। और हमेशा ट्राई करो कि ओवर ट्रेड ना करें। मतलब एक गोल रखो कि आज 2 या 3 ट्रेड लूँ, मैक्स टू मैक्स, एकदम मैक्स टू मैक्स 4 ट्रेड लूँ। ठीक है। उसके बाद हमें जाना ही नहीं है। एक्चुअली 4 ट्रेड लेना है, वो भी एक ओवर ट्रेड का ही लॉजिक है। हमें ट्राई करना है कि मिनिमम 2 या 3 ट्रेड ही लेना है हमेशा। मैं एटलीस्ट ट्राई करता हूँ, मेरा लॉजिक क्या रहता है कि एटलीस्ट 2 to 3 ट्रेड लूँ। ट्राई तो मैं करता हूँ कि एक ही ट्रेड लूँ, बट अगर पॉसिबल ना हो, पहला लॉस हो या सेकंड ट्रेड पे ट्राई करता हूँ या थर्ड ट्रेड को। बट हमें ओवर ट्रेड से अवॉइड करना है, या और डेली हमें प्रोसेस को फॉलो करना है। जब भी हम प्रोसेस और डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, तो भी ये सक्सेसफुल ट्रेडर हम बनेंगे। ओके गाइस। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। तो आज के लिए इतना ही। तो ऐसे ही डिसिप्लिन, प्रोसेस और पेशेंस को मेंटेन करने के लिए हमारे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हम मिलते हैं एक अगले वीडियो में, ऐसे ही नए वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो थैंक यू गाइस। बाय।